नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यू लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में इस समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, न सरकार में, न संगठन में। और जो सरकार के जो सहयोगी दल हैं, एनडीए में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। शीतकालीन जो सत्र शुरू हुआ तब से विवाद उठा अपना दल यस यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल और मोदी के मंत्री अनुप्रिया पटेल, दोनों लोग पति पत्नी। एक पत्नी केंद्र मंत्री है और पति यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री है। लेकिन इसी शीतकालीन सत्र में विवाद उपजा और वो विवाद यहाँ तक पहुंच गया कि अब आरोप लगना शुरू हो गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी और उनके अफसरों पे भी। आशीष पटेल आरोप लगा रहे हैं। निषाद पार्टी को आप जान ही रहे हैं, संजय निषाद सीट मांग रहे थे। वो अंबेडकर नगर की जब अभी उपचुनाव हुआ, कटेहरी विधानसभा सीट मांग रहे थे वो, और उस सीट में वो चाह रहे थे कि हमको ये विधान मिल जाए क्योंकि वहां पे हमारे प्रत्याशी लड़े थे, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि हाँ मुझे सीट मिल जाए। लेकिन सीट मिली नहीं, उनकी भी नाराजगी चल रही है। ओम प्रकाश राजभर 2022 के इलेक्शन में सपा के साथ थे, लेकिन चले आए बीजेपी के साथ। जब चुनाव हो गया, देख लिया सरकार नहीं बनी है, तो चले आए बीजेपी के साथ। और इनकी नाराजगी आप जानते हैं, 2017 के विधानसभा चुनाव में जब ये बीजेपी के साथ थे, मंत्री थे, और जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, जिस दिन लास्ट वोटिंग डे था, उसी दिन इनको मंत्रिपद से बर्खास्त कर दिया योगी ने और पद इनसे छीन लिया। इनके बेटे को जो निगम का जो है अध्यक्ष बनाया गया था, उस पद से भी हटा दिया गया, सब अधिकार छीन लिए गए। फिर ये अलग हो गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे तमाम आरोप लगाए। अधिकारी सुनते नहीं है, अधिकारी कोई बात नहीं करते, मुख्यमंत्री मेरी बात नहीं सुनते हैं, सरकार मुझे काम नहीं करने दे, बहुत आरोप लगाए। बार बार दिल्ली भाग जा रहे थे। सब जानते थे कि अगर ओम प्रकाश राजभर दिल्ली गए हैं तो यहाँ योगी की शिकायत करने, उनके अफसरों की शिकायत करने, उनके कामकाज की शिकायत करने गए। अब फिर आए हैं साथ में। देखिए ये तस्वीर, गए प्रधानमंत्री से मिले, हालांकि बधाई दिए नए वर्ष की। भारतीय जनता पार्टी नए वर्ष को किस तरह से मनाती है सब जानते हैं। वो हिंदी मास हिंदी दिवस के रूप में वो लोग मानते हैं, चैत का महीना होता, अब इसको भी मान रहे हैं अपना। चलिए वो गए हैं, लेकिन मेन जो बात है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में भी एक सीट बची हुई है उपचुनाव के लिए, मिल्कीपुर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि उनके बेटे अरुण राजभर घोसी से लोकसभा चुनाव लड़े और गठबंधन में आए थे। 2024 के लोकसभा में गठबंधन में आ गए थे और एक सीट उनको मिली थी, लेकिन चुनाव उनके बेटे हार गए। और सूत्र भी बताते हैं कि वो चाह रहे थे कि हमारे बेटे को किसी कहीं मंत्री पद मिल जाए, किसी निगम का अध्यक्ष बना जाए, राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाए, लेकिन सेटिंग बैठ नहीं पाई योगी के आगे। कई बार वो सोचे, लेकिन इस बार मंत्री पद मिला है कि किसी तरह भाई 22 में तो हम तो इनके साथ थे नहीं, तब भी हम इनके साथ आए, मुझे मंत्री बना दिया गया दोबारा जब मंत्री विस्तार हुआ, जिसमें आरएलडी को एक मंत्री पद मिल गया, आरएलडी कोटे को, एक इनको मिल गया। दारा सिंह चौहान जो सपा से चुनाव लड़े, जीत गए, फिर इस्तीफा दे के फिर चुनाव लड़े, वहीं हार गए। तो ये सब सीटें जो है जब हार गए तो भाई जानते ही हैं कि किसी तरह सरकार में आ गए, मंत्री पद मिला है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब जब ये दिल्ली गए हैं तो दिल्ली में बगैर काम के जाते नहीं। सूचना यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जो चुनाव हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो मिल्कीपुर सीट है, वहां भी ये जुआ लगा रहे हैं कि एक सीट मिल जाए गठबंधन में हमें। इनको पता है इधर आशीष पटेल नाराज है, मतलब अपना दल सोनेलाल जो अनुप्रिया पटेल है, उनकी नाराजगी चल ही रही है। विवाद कहां तक बढ़ गया सब जान रहे हैं। यहाँ तक आरोप लग गया है कि अगर मेरी जान माल खतरा हुआ तो उसके लिए योगी जिम्मेदार हैं, उनकी एसटीएफ और उनकी पुलिस जिम्मेदार।
और कौन क्या करवा रहा है सबका नाम उन्होंने लिख दिया सोशल मीडिया। तो ओम प्रकाश राजभर अब उसका फायदा लेने के लिए सोच रहे हैं कि अब हम वहां थोड़ा जुआड़ भिड़ाए, हो सकता है कि मेरा मामला सेट हो जाए। अगर बिहार में विधानसभा चुनाव में हमें सीट मिल गई तो हम गठबंधन में आ जाएंगे। कुछ वहां भी कई बार रैली और कई लोगों को जोड़े हैं। दिल्ली में भी चाह रहे हैं, दिल्ली में भी, इसीलिए कल मीडिया की बात करते हुए वो बड़ाई भी योग केजरीवाल की करने लगे। तो थोड़ा सा अब ओम प्रकाश राजभर की स्थिति अब थोड़ा समझने लायक हो गई कि इधर यूपी में जो सहयोगी दल है नाराज चल रहे हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन योगी से और उनकी जो बीच की बात है वो थोड़ा बहुत हट के है। पिछली बार उनकी नाराजगी सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ही थी और किसी से नहीं थी। और जब यहाँ से नाराज होके जाते थे सीधा वो दिल्ली पहुंच जाते थे, या तो अमित शाह से मिलते थे और या तो फिर मोदी से मिलते थे। लेकिन जब इनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर जैसे लोकसभा चुनाव हुआ, जिस दिन लास्ट वोटिंग की डेट था, लास्ट फेज का, उस दिन वोटिंग खत्म हुई और शाम को 1 घंटे बाद पता चला कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से हटा दिया योगी ने। कैबिनेट मंत्री तब भी थे। और फिर ये दिल्ली की तरफ रुख ज्यादा कर रहे हैं, और दिल्ली की तरफ रुख करने का मतलब सब ये अंदाजा लगा लेते हैं कि योगी से इनकी जो दूरी है वो मेन कारण है। ये फिर कुछ करना चाह रहे हैं, सीट भी चाहिए, मंत्री पद भी चाहिए और दबदबा भी बना रहे इनका। अफसरों की क्या स्थिति है सब जानते हैं। जब खुद बीजेपी कोटे वाले जो मंत्री हैं वो परेशान हैं अफसरों के अपने विभाग के प्रमुख सचिवों से, तो फिर इनकी तो बात तो छोड़ दीजिए। वो भी विभाग की पंचायती राज है, अच्छा खासा बजट वाला विभाग है, जिम्मेदारी मिली हुई है, तो थोड़ा बहुत नाराजगी तो लग रही है। और नाराजगी ही है, इसी बहाने सिर्फ ये उम्र उड़ा दिया गया है कि हम सीट के लिए आए, गठबंधन में चाह रहे हैं। अगर नहीं, यहाँ तक कह दिए कि अगर सीट नहीं मिलेगी तो हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, वहां विधानसभा चुनाव जो बिहार में होगा, दिल्ली में होगा, या यहाँ उपचुनाव हो सकता है, यहाँ भी प्रत्याशी खड़ा कर दें। कहने का मतलब तो यही है कि अगर सीट नहीं मिलेगी तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारे लोग कह रहे हैं। तो कुछ नाराजगी तो है, बगैर नाराजगी तो ये भाषा तो बोलते नहीं। अब देखिए दिल्ली गए हैं, पीएम मोदी से मिले हैं, ये तस्वीर आप देख लीजिए, अपने बेटे के साथ मिले हैं, बैठ के बातचीत क्या हुई है। बहरहाल आएंगे जब यूपी तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ पता चले, सीट चाहिए कि मंत्री पद चाहिए, या कुछ और नाराजगी है, योगी की शिकायत करने वहां पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिकायत बहुत किए हैं, सब जानते हैं, जग जाहिर है। तो बहरहाल अब देखिए क्या होता है, अगर शिकायत करने गए होंगे तो भी पता चल जाएगा। और इस समय उत्तर प्रदेश में बवाल तो मचा ही है, संगठन में भी मचा है और सरकार में भी मचा है। तो बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।